लिंगड़ा दो प्रकार के होते हैं, एक को खा सकते हैं, एक को नहीं खा सकते। दूसरा वाला जहरीला होता है और वो ये रहा। ऐसा रेत में कैसे कर दिया? क्या फायदा हुआ तुझे नहलाने का? कालू बोल रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। किसकी बात? सगवार की बात है इसमें। अगर उसने यहाँ पर पानी पिया तो उसकी नाक में जोंक चली जाएंगी। तो कल परसों ही मैंने रात को बाघ की आवाज सुनी थी, मार उसको। और कुछ ऐसा बनी है लिंगड़े की सब्जी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। हसीन वादियों में बहुत प्यारी धूप लगी है और साथ में आप आवाज़ सुन सकते हैं निन्यारे की, जो कि ये टर 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 कर रहा है। और ये गर्मियों के मौसम में ऐसी कुछ आवाज़ करता है और ऐसे ही गाना गाता रहता है। मेरे घर के पीछे बहुत सारे बांज के पेड़ हैं, तो ये निन्यारा उन्हीं पर बैठा रहता है और दिन भर ऐसा ही आवाज़ करता है। बचपन में हम लोग इसको माचिस की डिब्बी के अंदर बंद कर देते थे और आराम से अपने कान के पास रखते थे। कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आप कालू को नहलाते नहीं हो, तो आज इन लोगों ने कालू को नहला दिया है और कालू इतना बारीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सूख गया होगा। चल छोड़ इसको, जाए कालू। नहीं 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 नहीं, ची 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 ची। एक्चुअली अभी इतनी गर्मियाँ नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने कालू को नहीं नहलाया था। और ये देखो नहलाते ही सीधे यहाँ छत में जो रेत है उसमें घुस गया। ए नहीं 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 कालू। खुश हो गया कालू। नहलाने के बाद कालू खुश हो गया। कालू ए नहीं नहीं, पानी हम पे मत गिराना। देखो क्या फ़ायदा हुआ इसको नहलाने का। ये पूरा ऐसे हो गया मिट्टी में। तो अभी तक गर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं, तो इसलिए हमने कालू को नहीं नहलाया था। आज इन दोनों ने नहला दिया क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है और कालू खुश हो गया। और ये देखो इसने अपना मुंह ऐसा रेत में कैसे कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ तुझे नहलाने का? हैं? आजा 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 आजा। क्या कहना चाह रहा है वो कि मैंने तुम्हारी मेहनत बर्बाद कर दी? कालू कालू। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं। मेरी माँ और मेरी चाची जंगल गए हुए हैं, तो घर पे खाना बनाने की जिम्मेदारी निकिता और किरण की है। हाँ, मेरी थोड़ा है। आ जाए कालू, आजा आजा। तो कालू की आंखों में आंसू आने लगे कि मुझे नहीं नहलाना है और मैं नहीं नहाना चाहता। ए कालू, कालू बोल रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। तो अभी सभी लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और इधर से मौसम ख़राब हो गया है और आज हमको जाना है लिंगड़ा लेने के लिए। लिंगड़ा एक पहाड़ी सब्जी होती है जो कि हमारे घर के आसपास और जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जहाँ पर नमी रहती है वहाँ पर पाई जाती है। और लिंगड़ा जंगली सब्जी होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और लिंगड़ा मेरे घर के आसपास बहुत जगह मिलता है क्योंकि यहाँ पर गदेरा है। और एक कमेंट था कि गदेरा किसको बोलते हैं? पहाड़ों में जो छोटी नदी होती है उसको गदेरा बोलते हैं। आजकल सभी लोग अपने खेतों में हल लगाने लग गए हैं। आजकल क्या होता है कि जिसको जब टाइम मिलता है वो तब हल लगाता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो। तो यहाँ नीचे भी देखिए लोग खेतों में हल लगाने के लिए आ रखे हैं और ये ताऊजी हल लगा रहे हैं और साथ में एक कालू भी है, वो आराम से एंजॉय कर रहा है। और साथ ही मेरे घर के सामने जो खेत हैं वहाँ पर भी लोग हल लगाने के लिए आ रखे हैं। तो लिंगड़ा ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर पानी निकलता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नमी वाला एरिया है और मुझे पता रहता है कि मेरे घर के आसपास किन किन जगहों पर लिंगड़ा मिलेगा। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि लिंगड़ा दिखता कैसा है। यहाँ पर एक छोटा सा लिंगड़ा है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखें, ये अंग्रेजी के 9 जैसा है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लिंगड़े रहते थे पर आजकल यहाँ पर सूखा सूखा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए एक ही मिला। और ये जो लिंगड़ा होता है, ये जो फर्न है जिसको मेरी भाषा में ऊना बोलते हैं, इसी की एक प्रजाति होती है। एक ये रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर मेरी माँ भी कंडा लेके खेत में जा रही है घास निकालने के लिए और हमारा कालू भी साथ साथ घूम रहा है। पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें फ्री में खाने के लिए मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर है हिसूल। ये एक कांटा होता है और ये एक बेरी होती है और इस पर फूल आने लग गए हैं और ये देखो एक पक भी गई है। तो जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो पहाड़ के बच्चे इन हिसूलों को खा करके बहुत आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ी है। लिंगड़े इतने बड़े नहीं हो रखे हैं, इसीलिए हमको छोटे छोटे मिल रहे हैं और 2 प्रकार के होते हैं। ये वाला तो मैंने आपको बता रखा है और ये एक घास जैसा भी होता है। तो ये देखें निकिता भी आ गई है लिंगड़ा निकालने के लिए और वो कालू के साथ खेल रही है। ऐसा नहीं कि कुछ लिंगड़े वो भी निकाले।
तो अभी किरण भी आ गई है, तो 3 लोग लिंगुड़ा निकालेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। तो निकिता ने आते ही कुछ लिंगुड़े निकाल दिए हैं, इसमें डाल ना। ले भाई ना हूँ जी तेरी नहीं हूँ सारा चिल्ला के ले लिया। मेरी भाषा में पॉलीथीन को चिल्ला बोलते हैं। अभी हम अपने घर के पास वाले गदेरे में आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लिंगुड़े मिलते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने के लिए आएँ और आपको लिंगुड़ा खाने का मौका मिले तो उस मौके को गंवाना मत, लिंगुड़ा टेस्ट जरूर करना। लिंगुड़ा 2 प्रकार के होते हैं, एक को खा सकते हैं, एक को नहीं खा सकते। दूसरा वाला जहरीला होता है, उसको मेरी भाषा में विष लिंगुड़ा बोलते हैं। और वो ये रहा। इसकी पहचान ही कुछ ऐसी होती है, ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, बाद में इस पे ऐसे पत्ते आने लगते हैं। ढूंढो ढूंढो, खाली छुई मत लगाओ। ये देख, ये एक यहाँ पे छोटा हुआ है, ये देख, ये खाली जा पकड़। तो ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस लोगों को ही लिंगुड़ा मिलता है, ऐसे छोटे बच्चों को नहीं मिलता है। हाँ यही तो है बड़ा वाला। ले ये देख, 2 इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिए। तो लिंगुड़ा निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो कि अभी निकिता को नहीं है। ले भाई पकड़, अगर तेरे को एक्सपीरियंस होता तो ये क्यों छोड़ती तू? एक्सपीरियंस से बात नहीं है। किसकी बात? सगवार की बात है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ताऊ जी ने पूरा खेत लगा दिया है और इन्हीं को मैं घर से दिखा रहा था। तो ये देखिए हमारे कालू को दूसरा कालू मिल गया और वो दोनों खेल रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। जिम्मी, तो इनके कुत्ते का नाम है जिम्मी। अभी हम अपने घर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर भी सिमर है। सिमर मेरी भाषा में उस जगह को बोलते हैं जो थोड़ी दलदली रहती है, जहाँ पर पानी निकलता है। तो यहाँ पर आते ही हमको बहुत सारे लिंगुड़े मिलने लग गए हैं, ये देख लो। और ऐसे लिंगुड़े निकालने का मज़ा ही कुछ और आता है जब एक जगह पर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अभी पहुंच गया हूं मैं एक जगह पे, यहाँ पर एक तालाब जैसा है, उसमें कुछ मछलियां भी हैं और ऐसे तालाब में सांप वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी मछलियां रहती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये जो बड़ा वाला है इसको मेरी भाषा में डक्कू बोलते हैं, और ये रही छोटी सी मछली यहाँ पर तैर रही है, और दूसरी भी है। मेरे गांव के गधेरों में इतनी छोटी ही मछली पाई जाती है, या फिर इससे थोड़ी सी बड़ी पाई जाती है। अभी हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं, इन खेतों में लोगों ने हल लगा दी है और यहाँ नीचे गेहूं की साड़ शुरू हो गई है। कुछ टाइम पहले मैंने इसी खेत में हल लगाई थी और यहाँ पर देखिए गेहूं कितने बड़े हो गए हैं। 1 महीने बाद ये भी पक जाएंगे और इनको भी काटना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा बताता हूँ, ये देख लो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस खेत में बहुत सारे फूल हैं, पर ये खेत बंजर पड़ा हुआ है। इस खेत में ये जो घास है इसको मेरी भाषा में बोलते हैं बछड़ा, और ये हो रखा है, यानी कि पूरा खेत बंजर है, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो पहाड़ों में आपको खूबसूरती कहीं भी मिल जाएगी, चाहे वो खेत बंजर हो, चाहे वो खेत आबाद हो। तो इन लोगों ने साथ में गढ़वाली गाने भी लगा रखे हैं ताकि इनको बोरियत ना आए। नहीं तो बंद कर, कॉपीराइट आएगा ना, कर बंद कर बंद कर बंद कर। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारा कालू भी हमारे साथ साथ आ रहा है। पर तेरा काम क्या है? तू लिंगुड़ा भी नहीं निकाल सकता, तू खाली घूम रहा है। ए कालू चल चल चल। तो अभी हमारे पास बहुत सारे लिंगुड़े हो चुके हैं, एक सब्जी लायक तो हैं ही। और यहाँ पीछे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, और ये खेत भी बंजर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग जिस खेत में हैं, इस खेत में भी बहुत सारी घास उगी हुई है, और इस घास को मेरी भाषा में भित्तू बोलते हैं, और इसकी भी सब्जी बनती है। अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब तो नहीं बनेगी। तो ये लोग खाली बातें कर रहे हैं और आराम से बैठ रहे हैं, लिंगुड़ा नहीं निकाल रहे हैं। अभी तो हम इसको निकाल रहे हैं, और जब घर जाएंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर आ रखे हैं, और इस जगह का नाम है पांग पैनवाड़। पांग उस जगह का नाम है जहाँ पर हमारा घर है, और हमारी भाषा में पैनवाड़ उसको बोलते हैं जो सबसे नीचे की जगह होती है। इस जगह के नीचे सीधे गदेरा ही है, और यहाँ से बाड़व गाँव दिख रहा है, ये देख लो, ये है बाड़व गाँव। क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए कितना साफ़ पानी निकल रहा है, और ये इतना साफ़ है कि नीचे की मिट्टी भी साफ़ दिखाई दे रही है, और छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।
तो इस पानी में बहुत सारे जोंक रहते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा कालू यहाँ पर पानी ना पिए। अगर उसने यहाँ पर पानी पिया तो उसकी नाक में जोंक चली जाएंगी, क्योंकि पानी वाली जोंक ऐसी होती हैं पता भी नहीं चलता कि कब आपके नाक में चली गई। बचपन में मेरे नाक में भी गई थी और बहुत परेशानी होती है। अगर आप ऐसे पानी पिएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हाथों के ज़रिए कब वो नाक में चली गई। आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर उत्तराखंड से हैं, आपकी नाक में भी जोंक बैठी है। कालू तो पानी नहीं पिएगा यहाँ पे, ठीक है, वरना तेरी नाक में जोंक जाएगी। तो पहले ही नहाने के लिए बहाने बना रहा है, तो फिर कालू नहीं 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 नहीं, उधर नहीं उधर नहीं, चल चल चल, पानी नहीं पीना। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लिंगड़े हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है। पर अभी ये बहुत छोटे हैं तो इनको निकाल के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर इनको तो हम निकाल ही सकते हैं। ये हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। मानसून के टाइम पे ये लिंगड़े इतने बड़े हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तब इनको खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टैंक भी बना रखा है। मुझे याद है जब बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता था होली सेलिब्रेट करने के लिए। जिस दिन होली का लास्ट दिन रहता था उस दिन हम लोग यहाँ पर आके खाना बनाते थे और बहुत सारी मस्ती करते थे। तो मैं अपने दोस्तों की बकरियों और बैलों के साथ और अपने बैलों के साथ यहाँ पर आया करता था सुबह के टाइम पे। हमको यहाँ पर इतने ज़्यादा लिंगड़े नहीं मिले जितनी हमारी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगड़े पाए जाते हैं। जब मैं बरसात में आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लिंगड़े होते हैं। तो अब हम घर चल रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं गधेरे के। और यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो कल परसों ही मैंने रात को बाघ की आवाज़ सुनी थी, तो झाड़ियों के आसपास ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वो भी शाम के टाइम। पहाड़ों में आपको बहुत सारी जंगली सब्जी मिल जाएगी। 2 सब्जी तो मैंने आपको बता दी हैं, और तीसरी सब्जी है ये जिस पर ये सफ़ेद फूल लगा है। इसको मेरी भाषा में चंद्रू बोलते हैं और कई जगह इसको धंधरू बोलते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत कड़वी होती है। अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। जब ये छोटा रहता है, इसका पौधा छोटा रहता है, तब इसको निकालते हैं, उबालते हैं और फिर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। जो उसका उबला हुआ पानी रहता है वो बहुत कड़वा रहता है। अगर आप एक घूंट पिएंगे तो सारा दिन आपका मुंह कड़वा होगा, पर वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लोग उसको यहाँ से दिल्ली वगैरह जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग वहाँ तक उसको ले जाते हैं। तो ये लोग लगे हैं कालू के साथ खेलने पे। कालू छी, तो मुझे लगता है कि कालू ने अपनी नाक में जोंक बिठा दिए हैं, इसीलिए वो इतना छींक रहा है। मार उसको। हैं, तेरे को पता नहीं था कि पानी नहीं पीना, यहाँ कितना मना किया हमने। तो यहाँ पर कालू को एक चूहे का घोंसला मिल गया है। कालू चल, चलो 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 चलो, आप घर चलो। तो कालू सबसे ज़्यादा निकिता के साथ खेलता है, क्योंकि निकिता और कालू दोनों सेम टू सेम है। चल चल कालू, हाँ हो गया, चल अंधेरा हो गया, चल अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। कालू का मन नहीं कर रहा है घर जाने का, इसीलिए कालू खेलता ही जा रहा है। मैं मानूं। तो यहाँ पर एक भौरा आ चुका है और ये देखिए ये हमारे आसपास ही घूम रहा है और ये इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है कि क्या ही बताएं। अगर इसने किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। जितने लिंगड़े हम तीनों मिलाकर लाए हैं उससे ज़्यादा मेरी माँ लाई है। और ये देखिए इतने सारे लिंगड़े लेके आ गई है। और हम कितने लाए, इतना सा ही बस। तो माँ कह रही है कि जहाँ पर तुमने निकाला वहीं से मैंने भी निकाला, पर तुमको नहीं मिले। तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माँ को है, इसीलिए माँ ने बहुत सारे लिंगड़े तोड़ दिए हैं। तो अभी मैं छत पे आ रखा हूँ और पीछे देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। सनसेट का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं किचन में आ गया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि लिंगुड़े की सब्जी कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो हम लिंगुड़ा लेके आए थे उनको हम साफ करेंगे, क्योंकि उन पर बहुत सारे बाल जैसे लगे रहते हैं। फिर उनको ऐसे पानी में उबालेंगे थोड़ा सा नमक डाल करके, और उबालने के बाद एक प्लेट में ऐसे रख देंगे और फिर इनको तेल में फ्राई कर देंगे सरसों के बीज में। तो ये रहे सरसों के बीज और इसमें इनका तड़का लगेगा। तो देखिए अभी रोटी खाने का टाइम हो चुका है और कुछ ऐसा बनी है लिंगुड़े की सब्जी, ये देखिए। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर इसके साथ छाछ या फिर मट्ठा हो तो खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। और साथ में आज हमने बना रखे हैं
प्याज के पराठे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको लिंगुड़े की सब्जी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। और यहाँ पर हमारा कालू भी आ चुका है रोटी खाने के लिए, तो ये प्याज के पटोड़े खाएगा। खा यार, इसको खा।